Welcome dear student of class 7. Today is our lecture related to your English grammar and we will discuss the new topic of the use of the this and that, and now we'll write down some sentences which are defined the this and use of this and that. अब देखें बेटा, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट कैसे है. दिस का लफ्ज़ जो है मेरा बेटा वो ज़्यादातर करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. और जो दैट है दूर की चीज़ है. अब दूर की चीज़ें और करीब की चीज़ें क्या हैं हम इसमें देखते हैं. जब हम किसी दूर की चीज़ के लिए इशारा करते हैं तो हम कहते हैं दैट, और जब करीब की चीज़ के लिए इशारा करते हैं तो लिखते हैं दिस. अब जैसे मैं एक जुमला लिखूँगी, ये जो है वो करीब को जाहिर करता है. ये कुर्सी है, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे दिस इज चेयर. वो किताब है, दैट इज a बुक. इसके बाद एक और जुमला है, वो रेडियो है. दैट इज a रेडियो. वो रेडियो है. बेटा हमारे पास एक लफ्ज़ होता है इज़, आर और एम. ठीक है. दैट और दिस के इस्तेमाल में हम ये इस्तेमाल करते हैं दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. अब इन सब के साथ जब हम मनफी फ़िक्रात बनाते हैं बनाने में क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. जैसे एक मैं जुमला लिखूँगी, ये टोपी नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ नॉट अ कैप. ठीक है, दैट इज़ नॉट अ कैप. जब हमारे पास दिस और दैट का लफ्ज़ हो, एक तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज़ सिंगुलर के साथ, और आर लगेगा बेटे प्लूरल के साथ, और एम लगेगा आई के साथ. ये भी प्लूरल वर्ड होता है. तो हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट अ कैप. और इन सब के साथ किस इस्तेमाल होता है मनफी फ़िक्रात में, नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. आगे एक और देखें जुमला, वो बंदूक नहीं है. वो बंदूक नहीं है, इसके लिए हम अंग्रेज़ी लिखेंगे इसकी दैट इज़ नॉट आ गन. इसके बाद हम सवालिया फ़िक्रात लिखेंगे, यानी सवालिया निशान वाले फ़िक्रात. सवालिया फ़िक्रात में आ जाते हैं. इसमें हमारे पास इज़, आर और एम जुमले के शुरू में आ जाते
हैं। ठीक है, इसके शुरू में आ जाएंगे, हम एक जुमला लिखते हैं, क्या ये आम है। हम इसके लिए लिखेंगे इज़ दिस आ मैंगो। इसके बाद एक और लफ्ज़ लिखेंगे, क्या वो संतरा है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इज़ दैट एन ऑरेंज। अब हम कुछ जुमले और कोट करेंगे जी। अब हम कुछ जुमले और भी कोट करेंगे। ये कौवा है। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ आ क्रो। क्या वो जग है। इज़ दैट आ जग। अगला जुमला है, ये पेंसिल नहीं है। इज़ दिस नॉट आ पेंसिल। एक और जुमला लिखेंगे, वो परिंदा नहीं है। दैट, वो के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दैट इज़ नॉट आ बर्ड। इसके बाद एक और जुमला लिखूंगी, क्या वो दवात है। इज़ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया। इज़ दैट एन इंक पॉट। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम अपने इंग्लिश ए के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हमारा पेज नंबर 19 है। एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की, आवर विलेज लाइफ या आवर विलेजेस, हमारे देहातों के बारे में जो इसमें मालूमात थी। उसके बाद हम करते हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर में हमने किस तरह इसको करना है। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, आप देख रहे होंगे मैंने बुक भी खोली है और इसके पेज नंबर 19 पर हूँ। आपने अपनी बुक का पेज नंबर 19 खोला है और उसके ऊपर आपने ये एक्सरसाइज को टिक करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द स्टेटमेंट। अब आपने स्टेटमेंट में देखना है कि हमारे पास किस तरह करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक लगाना है। अबाउट डैश % ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। तकरीबन हमारी कितनी आबादी जो है वो देहातों में मुकीम है, 40, 50, 60 एंड 70। तो 70 पे आप निशान लगाइए, 70 इज़ द आंसर। अगला मैं ऑप्शन पढ़ने लगी हूँ। अगला स्टेटमेंट क्या है उसके ऑप्शन बाद में देखूंगी। द पॉपुलेशन ऑफ द आवर विलेज और ऑफ आवर लार्ज विलेजेस इज़ अबाउट डैश 1000, 3, 5, 7, 8। तो 5 इसका आंसर है। 5000 तक हमारी देहातों में आबादी होती है जी। इसके बाद देखिए हमारे पास तीसरे नंबर पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स इज़ द माइनिंग, कटिंग वुड्स है, जंगलों को काटना है, रियरिंग कैटल्स है, या हमारे पास चरवाहा बन के चराना है, कैटल्स को, मवेशियों को पालना है, और द फार्मिंग है इसका जवाब। इसके बाद है विलेज वीमेन औरत की देहाती औरतें क्या करती हैं, फेच द वाटर, ओनली डू द हाउस होल्ड वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड वर्क इन द फील्ड्स। वर्क इन द फील्ड भी करती हैं, ना सिर्फ पानी भर के लाती हैं बल्कि खेतों में भी काम करती हैं। द पंचायत वर्क्स फॉर द डैश ऑफ द पीपल। हेल्थ है, एजुकेशन है, वेलफेयर है, हाउस कंस्ट्रक्शन है। तो इसका जवाब है वेलफेयर।
हमारे पास यहाँ पे आप देखें ग्रामर का अब काम स्टार्ट हो गया है। पेज नंबर 22 अपनी बुक का खोल लीजिए। लिंकिंग वर्ब्स है। लिंकिंग वर्ब्स द डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन बट द कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब टू गिव द मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये सब्जेक्ट को या आई वी दे यू को या किसी नाम को ही शी इट को, इन लफ्ज़ों को वर्ब की यानी कि फेल की पहली किस्म या दूसरी या तीसरी किस्म के साथ जोड़ देते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन में हमारी इजाफा करते हैं। अ वर्ब सच एंड द वर्ब फॉर्म ऑफ टू बी द टू ऑफ बी और सीम। तो हमारे पास है दैट ज्वाइंस द सब्जेक्ट सेंटेंस टू द कम्प्लीमेंट ऑफ इज़ कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइमा डैश हैप्पी। अब हमें नहीं पता साइमा लुक्स हैप्पी है, साइमा सीम्स हैप्पी है, तो यहाँ सीम का मतलब दिखाई देना था तो लुक्स आ जाएगा यहाँ। सम लिंकिंग वर्ब जो है जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो हैं बी है, लुक है, फील है, स्मेल है, प्रोव है, गो है, रन है, रिजेंबल है, पेयर है और सीम है। इसके बाद हमारे पास इसका ए पार्ट आता है, वो हम देखेंगे। हमने कंप्लीट करने हैं द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय द फिलिंग इन द ब्लैंक्स वर्ब। ये जो हमारे पास ये खाली जगह दी गई हैं उन पर लिंक वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो है वो हमने फिल करने हैं। पहला देखिए हमारे पास क्या है, द विलेजर्स डैश इन द सिंपल हाउसेज। अब हमें नहीं मालूम विलेजर्स क्या करते हैं, सिंपल हाउसेज में रहते हैं या सोते हैं, तो यहाँ पे हम रहने का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जिसकी इंग्लिश है लिव। इसके बाद आता है अहमद डैश बेटर नाउ आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस। अपनी बीमारी को गुजर जाने के बाद वो बेहतर महसूस करता है, तो महसूस करने की इंग्लिश होती है फील, तो फील्स आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरा ऑप्शन, वो देखिए इट डैश द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। उनके मामले को हल करके उनका मामला हल करते हैं, झगड़ों को ख़त्म करते हैं, तो हेल्प्स आ जाता है इसमें। याकूब्स यंगर सिस्टर जी। इसके बाद है याकूब यंगर ब्रदर डैश हिम रिजेंबल्स, उससे मिलता जुलता है। जो अल्फाज ऊपर हमारे पास लिंकिंग वर्ब में दिए थे हमने उनमें से इसको हल कर रहे हैं। द पंचायत डैश फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स वर्क्स। माई पेरेंट्स डैश वेरी हैप्पी। लुक होप्स उम्मीदों को कहते हैं, डैश ट्रू सच हो जाती हैं, उम्मीदें सच हो सकती हैं, कम ट्रू। सुमेरा डैश टायर्ड वॉज टायर्ड, या सीम टू बी टायर्ड, लुक टायर्ड या वॉज टायर्ड। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अगले इसके लेक्चर की तरफ चलेंगे जी। अब देखें हमारे पास अगले पेज नंबर 23 पर देखें प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस का हमने एक मरहला जो था हमने अपनी ग्रामर में भी मैंने आपको करवाया है। आज हम इसकी कुछ एग्जांपल। प्रेपोजिशन इज़ द वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और द प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू एनी अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। अब हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। शी इज़ फॉन्ड ऑफ, बहुत शौकीन है किस चीज़ की, किताबें पढ़ने की, रीडिंग बुक्स। द स्काई इज़ अबव आवर हेड, हमारे सर के ऊपर आसमान है। आरिफ लिव्स विद हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ रहता है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल जाते हैं। अब इसके लिए हम फिल इन दी ब्लैंक्स देखते हैं। बी पार्ट है इस ग्रामर का। द काउज आर डैश इन द फील्ड, डैश में आ जाता है इन द फील्ड। जो भैंसें हैं, गायें हैं, वो खेतों में हैं। यू शुड स्टैंड डैश हर बिसाइड हर, उसके एक तरफ खड़े हो जाओ। ही किल्ड द स्नेक डैश आ स्टिक विद आ स्टिक, सोटी के साथ उसने एक सांप मारा। आई नो नथिंग डैश हिम, मैं उसके बारे में और ज़्यादा नहीं जानता, अबाउट हिम। द डॉग जम्प्ड ओवर जी, द डॉग जम्प्ड ओवर, जो डॉग है जो कुत्ता है वो ओवर द कार, उसने ऊपर से छलांग लगाई। चाइना डैश, चाइना इज़ डैश इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, यानी कहाँ मौजूद है, उसके शुमाल में मौजूद है। इसके बाद हमारे पास इसका सी पार्ट है जिसमें हम कंपाउंड प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर द फॉर्म्ड बाय द प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन और टू अ नाउन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब आप देखें एग्जांपल, अक्रॉस, ऑन क्रॉस, along, on long, or behind, by hind, and beneath, beneath, and beside, by side, और underneath, underneath। अब आप गौर से देखें कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें उन्होंने समझाया है कि ये लोग ये लफ्ज़ जो हैं वो अलग अलग भी लिखे जा सकते थे, लेकिन इनको इकट्ठा करके लिखा जाए तो ये कंपाउंड वर्ड्स, ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। प्रेपोजिशंस हमने पीछे भी पढ़ी थी। हमारे पास जो अल्फाज थे अबव, विद, ऑन, इट, ऑफ, ये सारे जो हैं वो हमारे पास प्रेपोजिशन कहलाते हैं। कंपाउंड में जब दो लफ्ज़ आपस में मिल जाते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं, जैसे आ क्रॉस, ऑन रोड, ऑन अलोंग, इस तरह के लफ्ज़, अलोंग जिसे कहते हैं। अब इसमें देखते हैं देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। एक मिसाल देख रहे होंगे आप अपनी बुक के पेज नंबर 23 पे। ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड एंड द ट्रेजर लाइज बीनेथ द रॉक।
ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री एंड शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी। हम देखते हैं इसका सी पार्ट जो है एट पेज नंबर 24 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपाउंड प्रपोजिशंस। हमारे पास पहला वर्ड है द अर्थ इज़ रिवॉल्व अराउंड द सन। अराउंड द सन जो है वो हमारे पास शो कर रहा है कि इर्द गिर्द घूमती है ज़मीन सूरज के। ही नोज़ इंग्लिश डैश उर्दू। ही नोज़ इंग्लिश एंड उर्दू। डिवाइड द एप्पल्स into the two sisters, between the two sisters। इसके बाद आ जाता है देयर इज़ अ विलेज अक्रॉस द हिल। वहाँ पर उसके पार जो है वो एक पहाड़ी है, देहात के पार एक पहाड़ी है। 5वें नंबर पे देखें, अ स्ट्रेंजर वॉज वॉकिंग डैश द पाथवे ऑफ न्यू हाउस ऑफ माई हाउस। इसमें आ जाता है अलोंग। इसके बाद आ जाता है 6 नंबर पे, देखिए हमारे पास क्या है, वी कैन नॉट लिव दैट वाटर विदाउट वाटर। पानी के बगैर हम रह नहीं सकते। कंपाउंड वर्ड ये इसलिए, जैसे हमारे पास अभी मैंने देखा, आपको बताया भी है, विद आउट। विद अलग लफ्ज़ है, आउट अलग है। जब दोनों को इकट्ठा कर दिया तो कंपाउंड प्रपोजिशन हो गई। आउट जो है या इन जो है हमारे पास, या विद है और विदाउट है, ये हमारे पास प्रपोजिशंस हैं। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग द डिस्प्यूट अमंग देम। उनके दरमियान जो मसाइल होते हैं उनको हल किया जाता है। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन का बटन को दबाना ना भूलिए, ज़्यादा लाइक्स दें, ज़्यादा कमेंट्स दें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर सकें। कल इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।